वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। रमज़ान के इस अफ्तार ब्लॉग के साथ मैं आपके साथ एक मर्तबा फिर और इंशाल्लाह अफ्तार और सहरी में इसी तरह मेरा और आपका साथ बना रहेगा। तो यहाँ अफ्तार की तैयारी जो है वो मैंने कहा आपके साथ भी थोड़ी सी शेयर करूँ कि मैं अपना अफ्तार किस तरीके से गुजारती हूँ। तो यहाँ पर पहले ही रोज़े में हमें मिल गई थी ये खजूरों का तोहफ़ा और यहाँ पर ये बहुत कॉमन है फिलिंग वाली खजूरें, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की फिलिंग होती है। कुछ नट्स होते हैं, कुछ चॉकलेट्स होती है, कुछ जेली होती है और ये बहुत मज़ेदार होती है। तो हस्बैंड लेकर आए थे ये अपने ऑफ़िस से, उन्हें मिला था ये रमज़ान का गिफ्ट और इसको समेटने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में और सब्जियों की कर रही थी कटिंग, क्योंकि आज का प्लान था मेरा अफ्तार में पकोड़े और कटलेट्स बनाने का। तो वैसे ये है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रमज़ान में एक दिन में ट्राई करने की कायल नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह से रमज़ान जो होता है वो आपको हेल्थ वाइज भी डिस्टर्ब कर जाता है। अपनी डाइट को भी बैलेंस करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए अगर किसी दिन जो है वो फ्राइड है तो उसके साथ कुछ बेक या फिर जो है वो फ्रूट, इस तरह की चीज़ आप मैनेज करें ताकि चीज़ें बैलेंस रहें। और रोज़ाना भी पकोड़े खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बस यहाँ पर शुरू के कुछ दिन पकोड़े जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और टू बी ऑनेस्ट अगर वो ना हो तो वो रमज़ान की फ़ीलिंग आती भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो सारी वेजिटेबल कट्स कर ली थी और आज ये वाले जो आलू के पकोड़े, जो आलू इसमें डाली थी, ये मैंने छोटे क्यूब्स करके डाले थे। और अक्सर मैं जो है वो जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर लॉन्ग कट्स होते हैं उसके भी पकोड़े बनाती हूँ, वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इंशाल्लाह किसी रमज़ान में आपके साथ दो वाले पकोड़े भी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर पकोड़े मैंने बना लिया था, उसका मिक्सचर रेडी कर लिया था और ये सब रेडी करके मैं साइड पे रख दूंगी और इस दौरान मैं जो है वो आलू चना दाल के कटलेट्स तैयार करूंगी। अच्छा, मैंने ये बहुत नोट किया कि बहुत सारे लोग रमज़ान से पहले ही बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती। हाँ, कुछ चीज़ें अपने लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, जैसे कि कुछ बॉयल आपने गोश्त रख दिया, कीमा रख दिया, इस तरीके से। लेकिन साथ साथ चीज़ें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ उसी दिन के अंदर और फिर उसको उस दिन जो है वो एक या दो दिन के लिए एक्स्ट्रा बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं आलू और चना दाल के जो है वो कटलेट्स बना रही हूँ, तो इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी आज के लिए नहीं है। आधे जो है वो कुछ मैं आज बना लूँगी और फिर कुछ मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जो इस कमिंग वीक में या आने वाले एक दो दिन में के बाद मैं इसको यूज़ कर लूँगी। इस तरह से ये होता है कि आपकी उतनी ही मेहनत लगती है, यानी आप एक ही दफ़ा सिटिंग में जब किचन में आते हैं तो आप एक ही दफ़ा कर लेते हैं। सेकंड, चीज़ें फ़्रेश भी रहती हैं। और अगर आपके पास छोटा फ्रिज है या कोई और आपके पास स्पेस का प्रॉब्लम है तो आप भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मुझे जो है वो इस तरह बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इस तरीके से आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। खैर, ये तो थी अलग से एक बात। तो बस यहाँ पर आपने देखा कि आलू सादा बॉईल नहीं किए, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि अगर आलू आप सादा बॉईल करते हैं तो उन आलूओं के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। तो आलू को बॉईल करने के वक्त मैंने बेसिक सारे मसाले डाल दिए, जिसमें नमक था, लाल मिर्च थी, धनिया पाउडर था और जो है वो करी पाउडर था। जिस तरह से यानी मसाले वाले आलू जो है वो मेरे पास एक बॉयल फॉर्म के अंदर आ गए, उनमें टेस्ट भी था। उसके साथ मैंने चना दाल सेपरेट से बॉईल करके उसको पीस लिया और इन दोनों को मिक्स करने के बाद भी अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस शामिल कर दूंगी, जो भी बहुत बेसिक स्पाइसेस मैंने डाल दिए, जिसमें नमक था, ज़ीरा पाउडर था, ब्लैक पेपर था और लाल मिर्च थी और थोड़ा सा जो है वो धनिया पाउडर था। हाँ, ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब इसके मैं जो है वो कटलेट्स बना लूँगी या कबाब बना लूँगी। इट्स अप टू यू, आपने क्या शेप देनी है ये आपकी टोटल चॉइस है। खैर, ये है कि अब मैं इसको यहाँ पर शेप दे रही हूँ और इसके लिए मैं 2 मेथड जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके डायरेक्ट भी कबाब या कटलेट्स बना सकते हैं। आपको ब्रेड क्रम्स और एग लगाने की ज़रूरत नहीं। एक तो ये तरीका है और दूसरा, जिस तरह से आपने देखा कि मैंने पहले इसको अंडे में डाला और फिर ब्रेड क्रम्ब में डाला और फिर उसको जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी। दोनों मेथड में डिफरेंस आता है टेस्ट का, क्योंकि जो ब्रेड क्रम्ब वाला होता है वो थोड़ा सा क्रिस्पी सा होता है, उसमें आपको थोड़ा क्रिस्पी फीलिंग आएगी और जो प्लेन वाला होता है वो सिंपल एक कबाब तरह की
यूनिफॉर्म लगती है। तो मेरे यहाँ जो है वो दोनों ही पसंद किए जाते हैं। तो मैंने जो है वो बच्चों की और अपनी पसंद से सबके लिए जो है वो एक एक दोनों के लिए फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने ये एक्स्ट्रा बना कर रख दिया और इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि ये अपनी शेप ले लें। क्योंकि जो आलू वाले इस तरह के कटलेट्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन द मीन टाइम जब वो सेट हो रहे हैं, जब तक मैं ये पकोड़े जो है वो फ्राई कर लूँगी, और बस इतनी ही देर उसको फ्रीज़र में सेट होना है कि वो अपनी एक शेप ले लेंगे। और यहाँ पर मैं आलू के पकोड़े जो है वो फ्राई कर रही हूँ, और मेरे तो ये बहुत फेवरेट हैं, नॉर्मल पकोड़ों से ज़्यादा फेवरेट हैं। आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके पकोड़े कौन से वाले फेवरेट हैं। तो ये जो है वो आज की हमारी अफ्तार है, जिसमें मैंने जो है वो बेसिक पकोड़े और ये कटलेट्स हैं, साथ में जो कुछ फ्रूट्स होंगे और ड्रिंक, और इसी तरह से जो है वो बैलेंस करके अफ्तार करना सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और रोज़े को भारीपन भी नहीं देता। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि रमज़ान में मैं जो भी कुछ बनाऊं, जो भी मेरी डिशेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, अफ्तार में भी आपके साथ शामिल रहूं। और मैंने सहरी के लिए स्पेशल जो है वो एक सीरीज़ तैयार की है, जिसका पहला आज मैंने ब्लॉग जो है वो अपलोड किया, जो आपने देखा होगा। मैंने उसमें कोशिश की है कि मैं अपनी हम्द और नात जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और स्पेशल हर दिन की दुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगी हर रोज़े के साथ। तो सहरी के भी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और अफ्तार में भी मेरे साथ बने रहिएगा। अफ्तार में मिलेंगे आपको मज़ेदार से खाने, और सहरी में हम मिलकर दुआ करेंगे एक साथ। तो इसके लिए चैनल के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप ज़रूर करके जाएंगे, इतना मुझे आपके ऊपर बहुत यकीन है। तो यहाँ मेरे पकोड़े तैयार हो गए हैं, और सबको अंदाज़ा होगा कि ये वाली जो स्टेज होती है, ये वाले टाइम की, इसमें टाइम जितना जल्दी भागता है आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, कुछ जो होता है वो कुछ लोगों की मैंने ये भी हैबिट देखी है कि वो सुबह से ही जो है वो किचन में मुख्तलिफ एपिसोड में काम कर रहे होते हैं, पहले कट कर आ गए, फिर चले गए। मेरी इस तरह की रूटीन नहीं है। मैं नॉर्मल दिन गुजारती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपने बाकी दिनों में बाकी चीज़ों को मैनेज की जाए। बाकी जो रोज़े के असल मकासद हैं कि आप अल्लाह ताला की इबादत करें, वो सारी चीज़ें साथ साथ आप लेके चलें। उसके बाद एक सर्टेन टाइम मेरा फ़िक्स होता है कि मैंने 1 या 1.5 घंटा, इट डिपेंड कि मैंने क्या चीज़ बनानी है, उस हिसाब से मैं एक ही टाइम एंटर होती हूँ, उसी टाइम कटिंग करती हूँ और उसी टाइम फ्राई करके फिर निकल आती हूँ। और ये मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ज़िंदगी बैलेंस रहे। और स्पेशली आजकल जो है वो ऑनलाइन जब से स्टडी है, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, तो ये रमज़ान लास्ट रमज़ान की तरह से थोड़ा सा यूँ मुख्तलिफ है कि आपको सारा मॉर्निंग जो है वो आपको बच्चों को टाइम देना पड़ता है। पिछला रमज़ान भी हमारा इसी तरह से गुज़रा था और बहुत बिज़ी गुज़रा था। खैर, पिछला रमज़ान तो हम सब का जो है वो कोविड की नज़र हुआ, और ये है कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा का रमज़ान जो है वो अगर आने वाले रमज़ान इससे बहुत बेहतर हो और इसमें इस तरह की कोई कंडीशन ना हो। आप सब से भी गुजारिश है कि आप सब अपनी दुआओं में हम सब को याद रखें, और ख़ास करके इस कोविड के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस बीमारी से यही महफूज कर दे, और आने वाले रमज़ान में हम इस तरह की कोई चीज़ फेस ना करें, आमीन। तो यहाँ पर जो है वो मेरे कटलेट्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं, या आलू के कबाब कह लें, कुछ भी कह लें, नाम में क्या रखा है, असल तो बात टेस्ट की होती है। तो यहाँ मैं आपके साथ जो है वो इजाज़त लूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है साथ साथ ड्रिंक, बल्कि एक्चुअली मुझे तो नहीं बनानी, वो बच्चों को बनानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा था, तो घर में तमाम लोगों का रोज़ा है और बच्चों ने भी रोज़ा रखा, तो एक अच्छी सी फीलिंग जो है वो आज पूरा दिन रही। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं सर्विंग की तैयारी करूँगी, ड्रिंक तैयार करेंगे और अपने अफ्तार को एंजॉय करेंगे। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर।